चले अब हम अपने पास लेक्चर को शुरू करेंगे। हम लोगों ने मार्केट फेलियर को स्टार्ट किया था। अब हम लोग ये समझेंगे कि ये जो हम लोगों ने टर्म मार्केट पढ़ा था, तो बेटा रिमेम्बर हम लोगों ने मार्केट फेलियर जो पढ़ा था, मार्केट फेलियर की हमारे पास डेफिनेशन क्या थी? ये रही। मार्केट फेलियर occurs when freely functioning markets fails to provide outcome or output according to society's perspective। यानी डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो। डिसइक्विलिब्रियम कब होता है? मुझे एक बात बता। यानी इस मार्केट में हम कह रहे हैं हर केस में इज इक्वल्स टू लगाया हुआ है। अब हर केस का अगर ये अनइक्वल हो जाएगा तो क्या मार्केट फेलियर अकर हो जाएगा? बेटा बॉयज अग्री करते हैं? जी सर। सीधी सी बात है, कोई यस सर। इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, चलें। अब हमारे पास आ जाते हैं मार्केट फेलियर के अंदर एक कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से मार्केट फेलियर क्रिएट होता है। और वो चीजें हम लोगों ने काफी पहले पढ़ी थी। वो हमारे पास टाइप्स ऑफ गुड्स थे जिसमें मेरिट, डीमेरिट, पब्लिक, प्राइवेट गुड्स हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर भी वही चीज है, लेकिन थोड़ी सी इन डेप्थ। सबसे पहले मेरे पास हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे बेटा, टाइप्स ऑफ गुड्स की। ठीक है, और इस टाइप्स ऑफ गुड्स में हम अपने पास सबसे पहली टाइप ऑफ गुड को देखेंगे। वो है हमारे पास पब्लिक गुड्स। ठीक है, अगर पब्लिक गुड्स की बात करें बेटा, तो हमारे पास पब्लिक गुड्स की डेफिनेशन होती है कि दीज आर नॉन रॉयबल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। अब सवाल ये है कि ये टर्म जो नॉन राइवल है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है one's consumption does not reduce the amount available for others। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आप एक गुड को कंज्यूम कर रहे हैं तो दूसरे लोगों के लिए उस गुड की क्वांटिटी कम नहीं हो रही। एग्जाम्पल, तो बेटा पब्लिक गुड के हमारे पास एग्जाम्पल है स्ट्रीट लाइट्स। आप देख सकते हैं रानिया और बॉयज के, अगर आप उस चीज को कंज्यूम करते हैं स्ट्रीट लाइट को, तो उसकी रोशनी मेरे लिए कम नहीं होगी। ऐसा तो नहीं ना कि आप जिस स्ट्रीट से गुजर रहे हैं स्ट्रीट लाइट की रोशनी एक साथ अपने साथ लेकर गुजर रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है ना। दूसरी चीज, स्ट्रीट लाइट्स के अलावा इसकी एग्जांपल हमारे पास होती है एंड डिफेंस। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ये बात हो रही किसकी? आर्मी की। आपकी जो डिफेंस करती हैं फोर्सेस आपको। ठीक है, अच्छा अब अगला जो टर्म है मेरे पास डेफिनेशन का, वो है नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन एक्सक्लूडेबल मुझे क्या बोलता है? वन कैन नॉट एक्सक्लूड समवन एल्स फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड बाय पेइंग अ प्राइस फॉर इट। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को उस गुड की कंजम्पशन से एक्सक्लूड नहीं कर सकते अगर आप ज्यादा पैसे दे भी रहे हो। फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज दैट our public goods are provided by the government. These are provided by the government and charged through taxes। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान ज्यादा टैक्स दे रहा है, तो क्या वो रानिया को या मोइस को या जैद को स्ट्रीट लाइट की कंजम्पशन से रोक सकता है? नहीं रोक सकता। ज्यादा पैसे देकर आप किसी को कंज्यूम गुड को कंज्यूम करने से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। इस बात को आपने समझना है। ठीक है,
पब्लिक गुड की अगर बात की जाए, हमने देख लिया प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड चार्ज थ्रू टैक्सेस, ठीक है। दूसरी चीज, ये गुड्स जो हैं बेसिकली बेनिफिट्स टू सोसाइटी क्रिएट करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये, हमारे पास जितना भी प्राइवेट सेक्टर होता है ना, वो इस गुड को प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो यानी इसको लिख लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर इज अनेबल टू प्रोवाइड these type of goods and services as there is no mechanism to charge the price। मैकेनिज्म का यहाँ पर क्या मतलब है? द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस गुड की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है? और अगर आइडेंटिफाई पहले तो करना मुश्किल है, अगर कर भी लिया तो प्रोवाइड कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए, आपको स्ट्रीट लाइट के लिए कोई पे करने को तो तैयार नहीं है ना। आप मुझे बताएं, आप में से कितने लोग ये चाहेंगे कि हम स्ट्रीट लाइट के लिए पे करें? कोई भी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो ओवरऑल बेनिफिट टू द सोसाइटी होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि एवरी सिंगल वांट्स दिस पर्टिकुलर गुड और सर्विस एट जीरो प्राइस, ठीक है। तो उसके लिए हम उसको किस तरीके से लिखते हैं? हम लिखेंगे प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर। प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर का क्या मतलब होता है कि हमारे पास एवरी सिंगल पर्सन wants it at zero price। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं रानिया के घर पर जाता हूँ और कहता हूँ, बहन जी आप जो है वो चंदा दे दें स्ट्रीट लाइट के लिए। फिर मैं जैद के घर पर गया, फिर मैं जो है वो मुईस के घर पे गया, ठीक है। लेकिन जो मुझे रानिया ने कहा, वो ये कहा कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो आपको पैसे नहीं दे रही स्ट्रीट लाइट, और मुझे स्ट्रीट लाइट की जरूरत भी नहीं है, जिसको लगवानी है वो खुद लगवा ले। लेकिन जितनी अकलमंद रानिया, उतना अकलमंद मुईस भी, उतना अकलमंद जैद भी है। तो कोई भी पे करने को तैयार नहीं होगा। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर तो जाहिर सी बात है, जब तक उसे पैसे नहीं मिलेंगे वो गुड को प्रोवाइड नहीं कर सकता, राइट। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर इज अनेबल टू प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मोर ओवर, एवरी सिंगल पर्सन इन दिस इकोनॉमी वांट्स दिस टाइप ऑफ गुड और सर्विस एट जीरो प्राइस, ठीक है। इस ये इसका एक और प्रॉब्लम, वो है प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर। अब मुझे बताएं, कौन है ऐसा जिसे प्राइवेट गुड, सॉरी पब्लिक गुड जो है वो समझ नहीं आया? बोले बेटा। सर आ गया सर। ये लास्ट वाला क्या मतलब? प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर मतलब हर बंदा चाहता है कि ये जीरो प्राइस फ्री में मिले, मतलब ऐसे ही है? एग्जैक्टली exactly, आप मुझे बताना, क्या आप स्ट्रीट लाइट के पैसे देना प्रेफर करेंगे? नो सर। एक बहुत जनरल सा सवाल है ना, चाहे वो मैं भी हूँ। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा मैं स्ट्रीट लाइट के पैसे दूं भाई। क्यों दे भाई? क्या करे? ये कोई तरीका थोड़ी ना, हम क्यों दे भाई स्ट्रीट लाइट के पैसे? जिसको लगवानी है वो देते। हम तो ये सोचते हैं ना यार, हम अपनी साइकी बता रहे हैं आपको। जी सर। आप बोले मुइज और रानिया दोनों। सर नॉन रिवाइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल क्या होता है? नॉन राइवल का मतलब ये होता है कि एक की कंजम्पशन से दूसरे की कंजम्पशन के लिए अमाउंट कम नहीं होगी कभी भी। आपने कभी देखा कि अगर मैं स्ट्रीट लाइट कंज्यूम कर रहा हूँ तो आपके लिए अमाउंट कम हो? कभी भी नहीं देखेंगे आप ऐसा। जी। जहां तक बात है एक्सक्लूडेबल की, एक्सक्लूडेबल में भी सेम केस है। फर्क सिर्फ प्राइस का आ जाता है। आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को जो है वो दूसरी गुड को कंज्यूम करने से नहीं रोक सकते, अगर आप ज्यादा पैसे भी दे दें। या अगर बात करें एक स्ट्रीट लाइट की ना, अगर आप ज्यादा पैसे देकर स्ट्रीट लाइट लगवा भी लेते तो आप मुझे उसकी रोशनी लेने से रोकेंगे कैसे? ये तो बताएं। जी। इम्पॉसिबल सी बात है ये।
अच्छा, अब हमारे पास रानिया का मुझे कोई जवाब नहीं आया। सर समझ में आ गई है। पक्की बात है? देखो रानिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, जो प्रॉब्लम है मुझसे पूछो। नहीं सर आ गई है। चलो सेट हो गया। ये हमारे पास होते हैं पब्लिक गुड्स, ठीक है। बेसिकली पब्लिक गुड्स जो है वो ओवरऑल बेनिफिट टू द सोसाइटी होते हैं। दूसरी चीज रानिया, अब आप थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करना, इन्होंने तो पढ़ा हुआ है। अब जरा रानिया फोकस करना और इस चीज को पढ़ना, ये एक्सटर्नल बेनिफिट पढ़ो जरा इसको। क्या स्ट्रीट लाइट से ये एक्सटर्नल बेनिफिट्स अकर हो सकते हैं? इस डेफिनेशन को पढ़ लो तो आपको समझ अच्छे से आ जाएगा। इसकी एग्जांपल हमने दी है वैक्सीनेशन। अगर उसामा रशीद ने कोविड की वैक्सीन लगाई है और उसामा रशीद अपनी क्लास में रानिया को, मान लो फिजिकल क्लास की बात हो रही है, रानिया को पढ़ा रहा है, मुइस को पढ़ा रहा है, जैद को पढ़ा रहे हैं, तो क्या उसामा का कोविड किसी और को लग सकेगा? नहीं लग सकेगा ना। लेकिन वैक्सीनेशन के पैसे आपने नहीं दिए, नई वैक्सीनेशन आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको इनडायरेक्टली बेनिफिट पहुंचा है, राइट? तो इसी केस में हमारे पास ऐसी सिचुएशन में जब पब्लिक गुड्स की बात होगी ना, तो पब्लिक गुड्स की वजह से ओवरऑल बेनिफिट टू द सोसाइटी अगर होगा, मैंने यहाँ पर लिखा कंज्यूमर प्रोड्यूसर थर्ड पार्टी। रानिया बेटा, थर्ड पार्टी का ये मतलब होता है वो लोग जिनका प्रोडक्शन कंजम्पशन से कोई डायरेक्ट लिंक ना हो, ठीक है। जैसे कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल सिगरेट्स की बात है, तो मैं सिगरेट पी रहा हूँ, वैसे मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं सिगरेट पी रहा हूँ और आप तीनों मेरे साथ क्लास में मौजूद हैं, तो आपको पैसिव स्मोकिंग होगी, मगर आपका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, कंजम्पशन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए आप थर्ड पार्टी कहलाएंगे, ठीक है ना। तो रानिया बेटा, अब आप बताएं, आपको समझ आया? नहीं सर नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? बताएं बेटा मुझे, क्या समझ नहीं आया? सर एक्सटर्नल बेनिफिट है, समझ नहीं आया। एक्सटर्नल बेनिफिट नहीं समझ आया? सुनना बात को, आपने वैक्सीन लगवाई, मुझे आप हाँ या ना का जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। जी सर। कोविड की वैक्सीन आपने लगवाई है, मान लो कोविड की वैक्सीन मैंने नहीं लगवाई, ठीक है। ओके। अब अब होता यह है कि आप मुझसे मिलती हैं क्लास में। अब क्या ओके। मुझे कोविड लगेगा आपकी तरफ से? नो। इसे एक्सटर्नल बेनिफिट बोलते हैं। उस पर्टिकुलर पर्सन को बेनिफिट हो जिसका प्रोडक्शन से और कंजम्पशन से कोई ताल्लुक नहीं है। वैक्सीन आपने लगाई, वैक्सीन बनाई जो है वो आपकी गवर्नमेंट ने, यूएस ने, रशिया ने, XYZ किसी ने भी बनाई, ठीक है। उनको कॉस्ट अकर हुई, उन्होंने बेचकर बेनिफिट, पैसा कमाया। आपने पैसे से खरीद कर वैक्सीन लगवाई, आपको कॉस्ट अकर हुई, आपने वो वैक्सीन लगवा के अपने आप को फायदा पहुंचाया, अब आपको कोविड नहीं होगा। लेकिन उससे मुझे भी तो फायदा हुआ ना, कि अब आपसे कोविड मुझे नहीं फैलेगा। ओके सर। जी रानिया, मुझे जरा बताएं, समझ आया आपको? जी सर आ गया। पक्की बात है? देख लो, टेंशन नहीं है कोई, आप मना कर देना नहीं समझ आया बेटा बच्चा। नहीं सर आ गया। चलो अच्छी बात है, समझदार हैं आप यार, माशाल्लाह, अच्छी बात है यार, जबरदस्त। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं और इसी पब्लिक गुड को देखते हैं। तो इसका ये मतलब है कि पब्लिक गुड जो है वो ओवरऑल बेनिफिट टू द सोसाइटी क्रिएट करता है। अब हमारे पास पब्लिक गुड के बाद जो अगली चीज है, दैट इज गुड नंबर 2, नोन एज
प्राइवेट गुड्स, ठीक है। अब प्राइवेट गुड्स बेसिकली ऑपोजिट ऑफ पब्लिक गुड्स होते हैं, तो इसीलिए हमारे पास हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा था, पब्लिक गुड्स के अंदर नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल, ये आपका ऑपोजिट आ जाएगा यहाँ पर, कि हमारे पास जो प्राइवेट गुड्स होते हैं वो हमारे पास बेसिकली राइवल एंड एक्सक्लूडेबल होते हैं, ठीक है। टर्म राइवल की अगर बात करें तो इसका मतलब ये होता है बेटा, one's consumption reduces the amount available for others। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूं एक बेकरी में ब्राउनीज की, ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल है तीनों से, क्या एक बेकरी वाला अनलिमिटेड ब्राउनीज बनाएगा, लिमिटेड बनाएगा? लिमिटेड। लिमिट। सीधी सी बात है, मान लें वो दिन की 50 ब्राउनीज बनाता है, ठीक है, और उसकी 47 ब्राउनीज बिक चुकी हैं। अब हम चारों गए ब्राउनी लेने के लिए, चारों दोस्त यार थे, भाई बहन थे, ठीक है ना। चारों गए ब्राउनी लेने के लिए। सबसे पहले जैद खड़ा है, देन उसके बाद मोइज, देन उसके बाद रानिया, और देन उसके बाद उसामा, ठीक है। उसामा ने बोला चलो यार आप लोग पहले ले लो, कोई मसले वाली बात नहीं। अब ब्राउनीज है कितनी, 3 ब्राउनीज है, लेकिन लेने वाले कितने लोग हैं, 4 हैं लेने वाले, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको बोला भैया एक और ब्राउनी मेरे लिए बना दे, ये पॉसिबल नहीं है। उनका सुबह सुबह का स्टॉक बनता है, हर सुबह अपडेट होता है स्टॉक। तो सबसे पहले जैद ने ले ली ब्राउनी, मोइज ने ले ली, रानी ने ले ली, अब रह कौन गया, उसामा रह गया। तो हुआ ये कि आप लोगों की कंजम्पशन से मेरे लिए अमाउंट क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। बात समझ आई। ये भी पॉसिबल था कि शायद रानिया को 2 ब्राउनीज चाहिए होती, लेकिन वो ऑब्वियस है मोइज के बाद खरीदी, तो उसे एक ही ब्राउनी मिली, एक ब्राउनी खत्म, एक ब्राउनी उसके लिए अवेलेबल नहीं थी क्योंकि वो एक किसी और पर्सन ने ले ली। तो एक कंजम्पशन से दूसरे की कंजम्पशन की क्वांटिटी पे फर्क पड़े उसे कहते हैं राइवल। अब आ जाते टर्म एक्सक्लूडेबल पर, ठीक है। वो है वन कैन एक्सक्लूड someone else from consuming a good by paying a price for it। इस बात का क्या मतलब है समझाता हूं मैं आपको, उसी ब्राउनी की एग्जांपल पे आ जाए, ठीक है। अब उसामा रशीद मान लो आपके टीचर नहीं है, ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जनरली, और वो आप लोगों की तरह ही लाइन में लगा हुआ है, मगर आप उससे पहले आप चारों हैं, ठीक है ना। अब उसामा रशीद ने पीछे से देख लिया ब्राउनी तो पड़ी हुई 3 है, और ऑब्वियस है कि मुइज को भी ब्राउनी चाहिए, जैद को भी चाहिए, और रानिया को भी चाहिए। उसामा रशीद ने क्या किया, उसामा रशीद ने कहा यार भाईजान ब्राउनी मुझे बता दो कितने की है। वो कहता भाई 100 रुपीज की ब्राउनी है। मैंने कहा यार मुझसे एक ब्राउनी के आप 150 रुपए ले लेना, ये तीनों ब्राउनीज मुझे दे दो। मुझे आप बताएं बेकरी वाला क्या करेगा? दे सर देगा। देनी तो नहीं एग्जैक्टली चाहिए। नहीं देनी तो चाहिए की बात नहीं हो रही ना। देखो ना रानिया, यहाँ पर एथिक्स की तो बात नहीं हो रही, हम तो बेसिकली बिजनेस की बात करें ना, कि उसको फायदा किसमें, उसे लालच मिलेगी। देखो होता है वो ना दे, होता है वो दे दे, ये भी तो पॉसिबल है, दोनों पॉसिबिलिटीज है ना। लेकिन मान लें कि अगर उसको ऑब्वियस है कि यार पैसों की जरूरत है, वो कहेगा यार एक चीज 100 की जगह 150 रुपए की बिक रही है, तो यार क्यों ना मैं ले लूं, मान लूं, ठीक है। तो मुझे पता है रानी वो बेकरी वाला क्या करेगा जनरली, इन जनरल टर्म्स? दे देगा। एग्जैक्टली, आई एक्सक्लूडेड यू ऑल by paying a price। I excluded you all from consuming good by paying a price। बात समझ आई? यस सर। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। बॉयज तुम दोनों को भी समझ आ गई? मोइज सर राइवल एक्सप्लेन कर लें फिर से। भाई आपकी कंजम्पशन से दूसरी की कंजम्पशन में क्वांटिटी कम हो जाएगी ना। आप एक ब्राउनी लेंगे तो मुझे ब्राउनी नहीं मिलेगा ना आपकी वजह से।
जी बस यही वाली बात है। ठीक है तो सर। इस तरह अगर हम बात कर लें फर्दर प्राइवेट गुड्स की, ठीक है, तो हमारे पास देखें पब्लिक गुड प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट, ऑपोजिट लिखेंगे यहाँ पर, दिस इज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर who aim for profit motive, पहली चीज। दूसरी चीज ये होगी यहाँ पर, these goods are basically provided by the forces of demand and supply। क्या मतलब हुआ इस बात का? पहले फॉन्डेंट केक, थीम केक्स नहीं होते थे जब हमारी बर्थडे बचपन में हुआ करती थी, तो आज के दौर में थीम केक्स हैं, फॉन्डेंट केक्स हैं, ठीक है, बटर क्रीम केक्स हैं। तो ये जो है क्या हुआ, डिमांड सप्लाई की फोर्सेस से जिस चीज की डिमांड हो रही है उसी चीज को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, और जितना डिमांड किया जा रहा है उतना प्रोवाइड किया जा रहा है, सही है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अगर प्राइवेट गुड की बात करें, बेसिकली ट्रेड goes on between consumers and producers only, ठीक है। अब ऑब्वियस है, मुझे एक बात बताएं, जनरल क्वेश्चन आप लोगों से, ठीक है, ब्राउनी की फैक्ट्री पोल्यूशन तो क्रिएट करती होगी, अग्री करते हैं? यस सर। क्या जी सर। आपने यस सर। ब्राउनी लेने से पहले ये सोचा? नो। नो। आपकी जगह मैं भी होता, मैं भी नहीं सोचता, ठीक है ना। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, दे ओनली टेक into consideration their private cost and benefits। यानी वो ये देखेंगे कि यार ब्राउनी सस्ती मिल रही है, ले लो, अच्छी है, ले लो। प्रोड्यूसर कहेगा लोग लेने वाले हैं, प्रॉफिट कमाना है, ले लो। प्रोड्यूसर कहेगा अपनी कॉस्ट किसी भी तरीके से कम करनी, कर लो, चाहे वो समुद्र में आप वेस्ट डंप करो, रोड पर फेंको, या हवा में पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्रिएट करो, कोई मसला नहीं, बस हमें फायदा होना चाहिए, ठीक है ना। And basically what they do is, and they ignore externalities। बात समझ आई? एक्सटर्नलिटीज का रानिया क्या मतलब होता है, अभी जो आपको समझाया ना, एक्सटर्नल बेनिफिट, एक्सटर्नल कॉस्ट, उसे एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं। ब्राउनी प्रोड्यूस करने वाला ये नहीं सोचेगा कि मैं कितनी पोल्यूशन क्रिएट कर रहा हूँ, वो बोलेगा अपने को फायदा है, काम करो। ब्राउनी खाने वाला ये नहीं सोच रहा कि यार ब्राउनी किस गंदगी में प्रोड्यूस होती है और कितना वहां के लोगों को तकलीफ होती होगी पोल्यूशन से, वो बोलेगा नहीं मुझे खानी है, मैं खाऊंगा। बात समझ आई? यस सर। मोइज और रानिया बेटा कंफर्मेशन दे मुझे। जी सर अंडरस्टैंड हुआ। रानिया बेटा, सर तो मतलब उनको केयर नहीं है कि मतलब उनको फिक्र नहीं है कि वो बाकी लोगों पे क्या उसका इफेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड, आप बिल्कुल 100% करेक्ट कॉन्सेप्ट आपने डिक्टेट किया है मुझे, कि उन्हें कोई किस्म की परवाह नहीं है कि अगले बंदे के साथ क्या हो रहा है, मुझे अपने आप को देखना। तो ये एक्सटर्नैलिटीज का मतलब होता है। एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता ये है कि आपके प्रोडक्शन कंजम्पशन से जो नुकसान फायदा हो सोसाइटी को, हम कहते हैं ना बाहर में जाए सोसाइटी, इसे एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं। अच्छा ओके सर। अब अब अगर सोसाइटी को हमारे प्रोडक्शन कंजम्पशन से फायदा हो रहा है तो वो एक्सटर्नल बेनिफिट कहलाएगा, और अगर हमारे प्रोडक्शन कंजम्पशन से नुकसान हो रहा है तो एक्सटर्नल कॉस्ट कहलाएगा। ओके सर। ओके की रिपोर्ट है,
मेरी बच्चा, जी सर। बॉयज क्या सीन है? सीन ऑन है? जी जी सर। यस सर। अच्छा, आप लोगों से एक जो है रिक्वेस्ट ये है कि एक दफा आप लोग पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड को रिवाइज कर ले। ठीक है, ये हमारे आज की क्लास का लेक्चर था। ठीक है, हमारे पास हम लोग जो है आज की क्लास को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। सो गाइस टेक केयर, गुड बाय। अल्लाह हाफिज सर।